अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं अपने बच्चों की फरमाइश में मलाई बोटी समोसा। बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर मैंने लिया है 1 चेस्ट, एक सीना लिया है और इसको इसी तरह से अच्छी तरह से वॉश किया है और स्टेप वाइज मैंने इसको काट लिया है। यहाँ पर आपने क्या करना है कि जब आपने अच्छी तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है तो इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी 1 टीस्पून भरकर लहसुन पाउडर या लहसुन का पेस्ट। अदरक का पाउडर या अदरक पेस्ट नहीं जाएगा, सिर्फ लहसुन का पेस्ट जाएगा। और इसमें डालेंगे 1 कप भरकर मैं दही डालूँगी। दही आपकी अच्छी खासी खट्टी होनी चाहिए, इसमें मीठी दही ऐड ना कीजिएगा। काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून भरकर, नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा, कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डालूँगी चिकन पाउडर और वाइट पेपर डालेंगे। अगर आप स्पाइसेस ज़्यादा पसंद करते हैं तो इस स्टेज पे आके आप कुटी हुई लाल मिर्च डाल सकते हैं। अब मैं डालूँगी इसमें 4 टेबलस्पून भरकर फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। किसी भी अच्छे ब्रांड की आपने फ्रेश क्रीम ले लेनी है, उसको इसमें शामिल कीजिएगा और तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से आपने मिक्स करने हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज बहुत ज़बरदस्त से मलाई बोटी समोसा हम तैयार कर रहे हैं। ज़रूर रेडी करें अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। यहाँ पर अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। इसको मैक्सिमम आपने 2 घंटे या 1.5 घंटे के लिए इसी तरह से कवर करना है और फ्रिज में छोड़ देना है। तब तक हम इसकी जो डो है वो रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है, अच्छी तरह से स्टेन किया है। नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे इसमें। और यहाँ पर मैं घी डालूँगी 4 टेबलस्पून भरकर। इन तीनों चीज़ों को आपने क्या करना है, अपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है। आज हम जो समोसा बनाने जा रहे हैं, इतना इजी तरीके से मैं उसकी बाइंडिंग आपको बताऊंगी कि जो घंटों का काम है आपका मिनटों में बनकर ये समोसा रेडी होगा। और इसी रेसिपी से आप भी बनाएं, आपके टाइम की भी बचत होगी। जैसे ही आप देख सकते हैं कि जब आप इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें और अच्छी तरह से उसकी मुट्ठी बन जाए तो समझ लें आपकी ये जो डो है बिल्कुल परफेक्ट है। अब इस स्टेज पे आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करना है और अपनी हाथों की मदद से, जो हथेलियां हैं उसकी मदद से आपने अच्छी तरह से जो ये मैदा है उसको मसल मसल के आपने गूंदना है। जितना आप इसको अच्छी तरह से मसल के गूंदेंगे, आपके जो समोसा डो है उतनी ही परफेक्ट बनकर रेडी होगी। बाहर की रोल पट्टी या समोसा पट्टी लेने से बेहतर है अपने घर में अपने बच्चों को अपने साफ़ सुथरे हाथों के साथ तमाम की तमाम चीज़ें बना कर दें। एक तो उनका रोज़ा होता है, ऊपर से जब आप बाहर की चीज़ देंगे इससे हो जाती है बच्चों की तबीयत ख़राब। तो क्यों ना आप घर में अपने बच्चों को तमाम की तमाम चीज़ें बना कर दें ताकि आपकी सेहत भी सही रहे और आपके बच्चों की भी सेहत सही रहे। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डो बनकर अच्छी सी रेडी हो चुकी है। मैंने फिर से 1 टेबलस्पून भरकर घी डाला है और उसको अच्छी तरह से फिर मैंने गूंदा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये अच्छा सा गूंद चुका, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा 1 टीस्पून भरकर फिर से घी इसके ऊपर अप्लाई किया है और इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे। और रेस्ट देना बेहद ज़रूरी है। अगर आप किसी भी चीज़ को इसी तरह से रेस्ट नहीं देंगे तो वो आपकी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगी। यहाँ पर जो हमने इसकी रेडी की थी फिलिंग मलाई बोटी की, वो अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे गुजर चुके हैं। इसको आपने दोबारा से स्पैचुला की मदद से एक दफ़ा फिर मिक्स करें। और यहाँ पर मैंने लिया है पैन और इसमें तमाम का तमाम जो चिकन है मैरिनेट किया हुआ वो शामिल करेंगे और अपना जो मलाई बोटी समोसे का जो ये फिलिंग है वो अच्छी तरह से रेडी करेंगे। जो फ्लेम है आपने बिल्कुल मीडियम टू स्लो फ्लेम पे रखिएगा ताकि ये अच्छी तरह से जो हमारे ये चेस्ट पीस है अंदर तक कुक हो जाए। और यहाँ पर जो उसके अंदर थोड़ा सा दही लगा था, थोड़ा सा आपने लेना है 3-4 टेबलस्पून पानी, वो भी अच्छी तरह से मिक्स करके इसके अंदर शामिल करें। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं
कि हमारा जो मसाला है अच्छी तरह से कुक हो चुका है। आपने क्या करना है कि इस मसाले को जब आपने बॉल में निकालना है तो इसको बिल्कुल श्रेड ना कीजिएगा। जो इसकी बोटियां हैं आपने इस तरह रखनी है कि ये अच्छी खासी मुंह में आए, ताकि जो खाने वाला है उसको भी पता लगे कि आपने मलाई बोटी समोसा बनाया है। और जब आप फिलिंग करें, प्लीज़ फिलिंग करने में कोई भी चीज़ हो, रोल हो, समोसा हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें फिलिंग करने में कंजूसी ना कीजिएगा। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि मेयोनीज़ हमने खुद घर में होममेड बनाया है। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ शेयर करेंगे। बाहर से मिलता है बहुत महंगा, क्यों ना हम घर में ही बनाएं और अपने साफ़ सुथरे हाथों के साथ, साफ़ सुथरे मटेरियल के साथ। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारा जो मलाई बोटी समोसे का फिलिंग है वो रेडी है। अब हम इसको स्मोक देंगे। यहाँ पर 1 टेबल स्पून आपने इसी तरह से ऑयल डालना है कोयले के ऊपर और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देना है, ताकि इसका अच्छा खासा जो स्मोक है वो आपकी जो फिलिंग है उसके अंदर आ जाए। यहाँ पर खुशबू बेहद अच्छी आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। ज़रूर इस समोसे को ट्राई कीजिएगा। चाइनीज़ समोसे भी आपने खाए होंगे, लेकिन ये समोसा ज़रूर ट्राई करें। आपके घर वालों को और आपके बच्चों को बेहद इंशाल्लाह पसंद आएगा। यहाँ पर जो हमने इसकी डो को गूंदा था, और मैंने आपको पहले ही कहा कि समोसा बन जो बनाया है हमने आपके लिए बेहद आसान। ना ही आपको इसकी पट्टियों को सेकना पड़ेगा, ना ही आपको कोई मुश्किल इसकी डो है उसको कोई पट्टी बनानी पड़ेगी। मेरी रेसिपी से बनाएं, इंशाल्लाह आपकी जो समोसा पट्टी है वो बेहद इजी रेसिपी से मैं आपके सामने लेके आई हूँ। इंशाल्लाह आपको ये जो रेसिपी है बेहद पसंद आएगी। यहाँ पर आपने क्या करना है कि इस पेड़े की बहुत रोटी बड़ी बना लीजिएगा। इसी तरह से इसको सेंटर से कट करें, फिर दूसरे सेंटर से आपने इसी तरह से कट कर देना है, और इसी तरह से सेंटर से फिर रख के आपने त्रिकोण वाइज इन तमाम के तमाम, जैसे हम पिज़्ज़ा की कटिंग करते हैं वैसे ही आपने इस रोटी को कट कर लेना है। फिर इसके किनारों पे आपने स्ट्रिप वाइज इसी तरह से ही आप देख सकते हैं डिज़ाइनिंग करनी है। और अब आ गई फिलिंग की बारी। यहाँ पर मैं चम्मच की मदद से 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून भरकर आपने इसमें रखना है फिलिंग। कोई भी फिलिंग आप कर सकते हैं। अगर आप कोई और समोसा भी बनाए तो इसी तरह से इसी मेथड से बनाए तो इंशाल्लाह उसकी लुक और समोसा बेहद अच्छा बनेगा और बाइंडिंग भी बेहद अच्छी होगी। ना ही पानी लगाने की ज़रूरत, ना ही आपको मैदे का बैटर लगाने की ज़रूरत। यहाँ पर आप इसकी लुक भी चेक करें, बिल्कुल ईजी मेथड के साथ हमने बनाया है अपना मलाई बोटी समोसा। तो क्यों ना फटाफट से ट्राई करें और बच्चों को और अपनी फैमिली को इसी तरह से हम इंजॉय करवाएं हर रेसिपी। इंशाल्लाह इतनी मेहनत करके रेसिपी आपके साथ हम शेयर करते हैं। रेसिपी को प्लीज़ पूरा वॉच किया करें, स्किप करके रेसिपी को मत देखा करें। एक भी इंग्रेडिएंट्स अगर आपसे छूट जाता है तो रेसिपी हो जाती है ख़राब, और हो सकता है कि आपकी रेसिपी मेरे से भी बहुत अच्छी बने। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। इससे हमें हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है। और कोई भी अगर आपने रेसिपी की फरमाइश करनी हो कमेंट करके ज़रूर कहें, या आपको भी अगर कोई इससे भी अच्छी रेसिपी का बारे में कुछ पता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, ताकि हमें भी आपकी रेसिपी के बारे में पता लगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम के तमाम जो मलाई बोटी समोसा है वो बनकर रेडी हैं। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने घी लिया है कढ़ाई में, और उसको एक एक करके आपने समोसे को उठाना है। अपने हाथों को एहतियात से बचाना है ताकि जले ना, और एक एक करके आप इसको फ्राई करें। और आपने बिल्कुल मीडियम टू स्लो फ्लेम रखिएगा ताकि समोसा जो है वो अंदर तक कुक हो, ताकि आपको भी कोई नुकसान ना हो, क्योंकि ये हमने मैदे के बनाए हैं। और इंशाल्लाह जब आप ये घर खुद बनाएंगे, और यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने गोल्डन इसको कलर देना था वो बनकर रेडी है। ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आज की मज़ेदार से जो हमने मलाई बोटी स्मोकी समोसा की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, आपको हमारी ये कैसी लगी है।
सबसे बड़ी बात, समोसा जो पट्टी मैंने आपके साथ बिल्कुल इजी तरीके से शेयर किया है, वो आपको कैसा लगा है। यहाँ पर फर्स्ट बैच बनकर हमारा रेडी है। अब मैंने सेकंड बैच इसी तरह से इसमें शामिल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आज के डिफरेंट स्टाइल के जो हमने मलाई बोटी समोसे की रेसिपी शेयर की, आपको हमारी कैसी लगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप इसकी भी लुक चेक कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर समोसा बनकर रेडी हैं। अब हम इसको खूबसूरत सा डिश आउट करेंगे। खुशबू बेहद अच्छी आ रही है। जो हमने इसको स्मोक दिया है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू पूरे किचन में दे रहा है। यहाँ पर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं केचप के साथ, म्यूनिस के साथ। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी है। यहाँ पर हम आपको तोड़ कर भी दिखाएंगे ऊपर से ये कैसा क्रिस्पी है। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी। आज की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आपके घर वालों को और आपके बच्चों को बेहद पसंद आएगी। मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।